और इसमें इतना खूंखार और खतरनाक है कि पहाड़ों को से भी काफ़ी डरावना लग रहा है। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और इसके कारण सारे हमारे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। कहाँ आ गए हैं, रास्ता देखिए आपके पहाड़ों के बीच से कटा हुआ रास्ता है और 30 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और ये सफ़र तय करने में हमें करीब 15 से 20 मिनट का समय लगा है। ये हमारा छोटू है, ये मेरा चिंकी, ये मेरी चिंकी है और ये मेरी मोटी है। ये सब जो है एंजॉय करने के लिए यहाँ रुक गई है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं और अभी हम लोग मनाली के लिए रूट करेंगे और मनाली के रास्ते में क्या क्या आएगा, क्या क्या कंडीशन है, वहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले हमें क्या है, हमारा एक जो फैमिली मेम्बर है उसको थोड़ा मैनेज करने के लिए थोड़ा सा इशू हो गया है। देखिए पीछे से आवाज़ भी आ रही है। पीछे से आवाज़ भी आ रहा है कि हम हैं, मेरा नाम है फैमिली मेम्बर, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या है। ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, 4 पीसेज में हैं, 2 नीचे छुपा हुआ है कि हमारा चेहरा ना दिखे। तो इसे क्या है, हमें मैनेज करना है। तो हमने एक फ्रेंड से बात किया है, वो क्या है इसका ख्याल रखेंगे। हम उनके पास कुछ दिनों के लिए छोड़ कर जाएंगे। लेकर तो हम इन्हें जा सकते थे, पर प्रॉब्लम ये है कि देखिए होटल में कहीं आप जा रहे हैं, फिर वॉकिंग करने कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और कुछ भी हो, हम इन्हें लाए हैं तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और हमें इनसे सच बताएं तो बहुत ज़्यादा प्यार भी हो गया, हमारी पूरी फैमिली इन्हें बहुत प्यार करती है। तो हम इन्हें बेटर, हमें यही लगा कि हम इन्हें अपनी एक फ्रेंड क्या रख लेते हैं, जहाँ उनको खाना पानी टाइम पे मिलता रहेगा। क्योंकि बाहर जब आप जाते हैं तो प्रॉपर ध्यान नहीं रख सकते हैं, टाइम पे खाना कभी मिस हो गया या कुछ हुआ तो बेचारे भूखे रह जाएंगे, तो हमसे भी खाना निकला नहीं जाएगा। तो हमने सोचा चलिए रख के आते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, अब अपनी फ्रेंड के यहाँ इनको वहाँ छोड़ते हैं, उसके बाद हम अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये हमारा फैमिली मेम्बर जो है वो भी गाड़ी में बैठने जा रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग अपने फ्रेंड के पास जाएंगे और उन्हें ये देखकर फिर वहाँ से आगे चलेंगे। ये हमारे फ्रेंड का घर है, ये सर्विस क्वार्टर है और ये लेकर जा रही हैं। और अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन देना मजबूरी है और इन्हें देने के बाद फिर हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हम चंडीगढ़ से निकल चुके हैं मनाली की ओर। रास्ते में हम बहुत सारी चीज़ों को के थ्रू होते हुए जाएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे। हमने अपना लगेज वगैरह जो है नाइट में ही पैक कर लिया था ताकि सुबह सुबह ज़्यादा भाग दौड़ ना हो। देखिए मैप पे हमारी जर्नी जो है करीब 265 किलोमीटर के अराउंड दिखा रहा है। 2-3 किलोमीटर हम आ चुके हैं और ये जर्नी जो है 5 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है। तो हो सकता है हम 6 आवर्स या 6:30 आवर्स में हम वहाँ पहुँचेंगे और ये एस्टिमेट बता रहा है कि 4:20 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बट हो सकता है कि हमें जाने में थोड़ा अगर ट्रैफिक वगैरह मिलता है तो 5 o'clock या 5:30 तक हो सकता है। बट मैं कोशिश करूँगा कि जर्नी इस एस्टिमेटेड टाइम में ही कंप्लीट कर दूँ। चंडीगढ़ से निकलते ही हम मोहाली के थ्रू मनाली पहुँचेंगे। तो हमारा ये मोहाली पिंड रोड को हम फॉलो कर रहे हैं और उसी रोड से हम जा रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं एक सजेशन वाला सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी आप पहाड़ी एरिया में सफ़र करने के लिए सोच रहे हैं कार से या अपने व्हीकल से, तो उसका सर्विसिंग ज़रूर करा लें और निकलने के पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि उसका टैंक हमेशा फुल होना चाहिए और टायर प्रेशर वगैरह सब सही होना चाहिए ताकि आपको पहाड़ों में किसी तरह का अननेसेसरी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमने पहले से ही नाइट में ही टैंक को फुल करवा लिया था और टायर प्रेशर भी चेक करा लिया है कि मुझे अननेसेसरी रास्ते में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। मैप में भी शो हो रहा है कि हम मोहाली के पिंड रोड तक पहुंचने वाले हैं और आगे जो है खरर वगैरह होते हुए हम इसको क्रॉस करेंगे। हम बच्चों के साथ जर्नी कर रहे हैं क्योंकि फैमिली के साथ एंजॉय करना अच्छा तो लगता है, पर लंबी जर्नी में बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने उनके रेस्ट करने के लिए पीछे बेडिंग कर दी है जहां हमारे बच्चे रेस्ट कर रहे हैं। और उनके खाने पीने का थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह भी हमने रख दिया है, ताकि कई जगह ऐसा होता है जहाँ आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है खाना पीना और बच्चों को इमीडिएट भूख लगी हो, तो आप थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह भी अपने साथ रख सकते हैं ताकि आपके बच्चे एंजॉय कर सकें। मोहाली के रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो हम लुधियाना और खरर के रास्ते पे हम ट्रेवल करेंगे। उसी रास्ते पे अभी हम हैं। यहाँ से खरर जो है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे शो हो रहा है। तो वहाँ क्या है, खरर होते हुए हम आगे निकलेंगे। आगे भी बहुत सारे अच्छे लोकेलिटी मिलेगी जिसके बारे में हम बताएंगे। रोड का कंडीशन जो है वो आप देखिए कैसा है। हम अभी मैदानी एरिया से ही गुजर रहे हैं, तो यहाँ तो रोड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे लगभग हम 100-180 की स्पीड पे हम चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉश एरिया है तो थोड़ा संभल के ही चलना बेटर है।
मेन है कि हम रोड का कंडीशन जो है वो पहाड़ी एरिया में कैसा है उससे हमें मतलब होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे लैंडस्लाइड भूस्खलन ये सब होते रहते हैं, जिसके कारण रोड ब्लॉक हो जाता है। तो आगे रास्ते में किस तरह का कंडीशन मिलेगा, आप बने रहिए मेरे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे। हम चंडीगढ़ से आउट हो चुके हैं, चंडीगढ़ हमारे पीछे छूट चुका है और वेलकम का बोर्ड आप देख लिए कि हमारा वेलकम किया जा रहा है कि प्लीज़ विजिट अगेन। तो हम दोबारा तो आएंगे यहाँ और यहीं पे आना है। आगे देखते हैं आगे हम किस रास्ते की तरफ गुजर रहे हैं। रोड का कंडीशन अभी तक तो बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है, आप नाइट में भी ड्राइव करके आ सकते हैं। आज चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी है, 35 डिग्री दिखा रहा है चंडीगढ़ का टेम्परेचर, और हम मनाली के लिए निकल रहे हैं। तो हम एक्साइटमेंट भी है हमारे अंदर कि मनाली जाकर शायद हमें ठंडी मिलेगी और मौसम बहुत अच्छा होगा। बर्फ़बारी हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी वो तो नहीं पता, वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मनाली घूमने का बेस्ट टाइम जो है मई टू सितंबर बताते हैं, क्योंकि इस समय क्या है कि बर्फबारी कम होती है या न के बराबर होती है, और वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी होती है कि वहाँ का टेम्परेचर लगभग 10 to 20 डिग्री के बीच में ही राउंड सर्कुलेट होता रहता है। यहाँ से रोड जो है कर्व ले रही है और हमें मेन हाईवे में NH में मिला दिया जाएगा, और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली मनाली की तरफ चलते रहेंगे। ये NH 205 है जिसमें हम चलेंगे और उधर से ही हम लोग मनाली की तरफ देखते हैं। और ये अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि इस NH का कंडीशन कैसा है। इस सर्विस रोड पे स्पीड लिमिट 80 km/h है, क्योंकि यहाँ थोड़ा पब्लिक एरिया भी है। और यहाँ देखिए हमारा पेट्रोल पंप भी है, अगर आपने फुल से पेट्रोल नहीं लिया है तो यहाँ भरवा सकते हैं। HP का पेट्रोल पंप दिख रहा है। ये NH 205 का कंडीशन है। ये कहीं कहीं पे कंक्रीट के रोड हैं, कहीं कहीं पे सीमेंटेड रोड हैं, बट रोड का कंडीशन ठीक ठाक ही है। कहीं पे टूटा फूटा हमें अभी तक तो नहीं दिखा। आगे जाने पे डाइवर्टर दिख रहा है, तो हमें अपने NH में ही रहना है, डाइवर्टर की तरफ नहीं मूव करना है। और इसी पे हम लगभग क्या है कि 50 मिनट तक हम इसी रोड पे रहेंगे। ये देखिए रोड पे जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी कटिंग करके रोड को निकाल दिया गया है। ये देखिए जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये कटिंग करके निकाला हुआ है। ये लगभग पिछले 1 किलोमीटर से हमें दिख रहा है रेगुलर, तो शायद इसलिए किया हुआ है कि रोड स्लिपरी ना हो। तो जब आप नाइट में या बारिश के सीजन में अगर ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहें कि इसमें पानी भर सकते हैं, और नाइट में शायद आपको पता ना हो, आपको कहीं लगेगा कि ये काफ़ी समतल रोड है, लेकिन वैसा होगा नहीं। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर चलाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी जर्नी मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। रास्ते में बहुत सारे ढाबे हैं। ये वीडियो हम चंडीगढ़ टू मनाली रोड कंडीशन को दिखाने के लिए बना रहे हैं। आप लोग थोड़ा बोर नहीं होना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। थोड़ा सा आप लोग मतलब पेशेंस करके इसे आप देखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि छोटे से छोटे वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि रोड पे क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसको आप क्या क्या फेस कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि छोटे से वीडियो में ही सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लूँ। ये हमारे मनाली ट्रिप का पहला टोल आया है, जो BSC C&C कुरेल टोल रोड लिमिटेड के अंडर में है। और इसमें क्या है कि हम अपना पहला टोल पे करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हम टोल पे करके आगे बढ़ चुके हैं। हमारे कार का टोल 120 रुपीज़ लिया गया है। हर गाड़ी के लिए अलग अलग टोल का प्लान है। यहाँ पे जैसी गाड़ी है उसके हिसाब से टोल पे करना है। आगे जितनी भी टोल प्लाजा जाएगी सारे पे टोल पे करते हुए हम निकल जाएंगे। टोल जो है हमें 420 रुपीज़ के अराउंड देना पड़ेगा, जिसमें से 120 तो हम दे चुके हैं। अब देखिए शायद 2, 3 या 4 कितने टोल आते हैं आपको हम दिखाते रहेंगे। रास्ते में ये प्यारा सा ओवरब्रिज टाइप का दिखेगा, जो काफ़ी लग रहा है जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। ये देखिए, हाँ वैसा ही शो हो रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के पैटर्न पे ही बनाया हुआ है। शायद इंडिया ने बनाया है या अंग्रेज़ों ने बनाया होगा। ये देखिए हमारे पीछे आनंदपुर साहिब ऊना हम पहुंच चुके हैं। ये NH जो है 205 पे हम करीब 30 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, और ये सफ़र तय करने में हमें करीब 15 से 20 मिनट का समय लगा है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये जो है आगे जाकर यहाँ से एक डाइवर्जन आता है, जिसमें से 3 रोड हैं। ये देखिए आप वो देख रहे होंगे अभी, शायद क्लियरली वो दिख रहा होगा रोड। ये देखिए यहाँ पे 3 रोड है, जिसमें हमें इस साइड नहीं जाना है, हमें लेफ्ट होकर जाना है, और ये अंडरपास से ही हमें राइट साइड की तरफ मनाली की तरफ ले जाएगा। वरना अगर हम स्ट्रेट वे जाते हैं तो ये देखिए ये आनंदपुर साहिब,
की तरफ हमें ले जाएगा। हमें टेक फ्लाईओवर मनाली के लिए जाना है, तो आप टेक फ्लाईओवर करेंगे, लेकिन हमारा रास्ता जो है अंडरपास के थ्रू से दिखा रहा है। तो हम चलते हैं अब वहाँ और देखते हैं नेक्स्ट। और अभी तक का जो रोड का कंडीशन था इस NH 205 का, बिल्कुल जो इस तरह का दिख रहा है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही कंडीशन हमें मिला है। तो वीडियो लंबा नहीं करने के चक्कर में मैंने सोचा था कि मैं जहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी दिखेगी मैं वहाँ पे दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को बोर फील ना हो और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन सके। के थ्रू भी मैं आपको ये रास्ते को थोड़ा समझा रहा हूँ कि यहाँ पे 30 किलोमीटर रन करने के बाद यहाँ से एक अंडरपास से भी स्टेट रोड जा रहा है, जो कि मैंने आपको सामने दिखाया है कि वो स्टेट रोड जो है वो लेफ्ट स्टेट जा रहा है। तो स्टेट ना जाके हमें राइट टर्न लेना है और उस कर्व से जाना है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसी को क्लियर करने के लिए मैं मैप के थ्रू भी दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ से स्ट्रेट ना जाके हमें यहाँ से राइट कर्व लेके जो ब्लू लाइन है उसके थ्रू हमें गुजरना है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। से जैसे ही हम आगे आए तो देखिए थोड़े थोड़े पहाड़ हमें दिखना शुरू हो गए और आगे का व्यू तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। राइट टर्न लेते ही NH 205 पे हमें अब 27 किलोमीटर तक चलना है। तो वहाँ पे हमें कीरतपुर नेट चौक हाईवे मिल जाएगा। फिर वहाँ से हम आपको आगे का कंडीशन दिखाएंगे। फिलहाल तो रोड कंडीशन एज इट इज चल रहा है जैसा कि मैंने बताया था। और हमें लग रहा है, देखिए जैसे मैं पहाड़ों के नीचे नीचे पहुँचने वाला हूँ, मुझे तो लग रहा है सीनरी का सीन स्टार्ट होने वाला है। मैंने डे टाइम इसीलिए चूज किया था ताकि आपको अच्छे अच्छे लोकेशन, अच्छे अच्छे व्यू को भी रास्ते में दिखाता चलूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं आगे क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। नज़ारे तो यहीं से अच्छे दिखना शुरू हो गए हमें लग रहा है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतना ज़्यादा प्रेशर चल रहा है कि जैसे कि हम चढ़ाई पे चल रहे हो और हमारा स्पीड देखिए वो कम हो गया था। अभी तो थोड़ा ऊपर आने के बाद एक स्लोप पे जा रहे हैं, लेकिन चढ़ाने में इतनी हालत ख़राब हुई थी जैसे सेकंड गियर में ही हम चल रहे हैं केवल, और चढ़ाई काफ़ी अधिक है। खैर इससे अधिक कि हमारा जो है एक नेक्स्ट सेकेंड नंबर का टोल प्लाजा हमें आ गया है। वो देखिए ये टोल प्लाजा जो है वो NHAI के अंतर्गत है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के अंतर्गत है। आते ही काफ़ी ओपनली फील हो रहा है कि चारों तरफ बैरियर वगैरह सब हट गए हैं और हमें अब एहसास हो रहा है कि हम पहाड़ों के ऊपर की चढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए सामने जो है चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं और ऊपर चढ़ाई शुरू कर दिए हैं। देखिए ट्रक का भी हालत काफ़ी ख़राब है, सब धीरे धीरे रेंग कर चल रहे हैं। हमारी गाड़ी का भी स्पीड तो मैं दिखा ही चुका हूँ। देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और इसके कारण सारे हमारे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। ये रोड से भूस्खलन जो हुआ है वो मलबे को हटाने का कार्य जारी है और इसके कारण क्या है, प्रिकॉशन के तौर पे सारे गाड़ियों को पहले ही रोक दिया जा रहा है। आप JCB को देख रहे हैं वो अपना काम कर रहा है। हो सकता है हमें यहाँ रोड को क्लियर होने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा। क्लियर होते ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और राइट साइड में देखिए बहुत घने घने खाई टाइप दिख रहे हैं, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। हमें तो लग रहा था कि सिर्फ लैंडस्लाइड हो चुका है, पर नहीं, यहाँ पर अभी भी काम हो रहा है। और देखिए लैंडस्लाइड का जो भी मलबा है वो नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा ईंटें गिर रहे हैं और बच्चे भी पीछे से चिल्ला रहे हैं कि हाँ ईंटें गिर रहे हैं। और ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए आप लोग को बहुत ज्यादा सावधानी से पहाड़ों पर जाना चाहिए। जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है और काम चल रहा है, तो ऐसे में ना कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है कि हमें टाइम तो दिखाता है कि हम पहुंच जाएंगे टाइम पर, 4:30 हमें दिखा रहा था, लेकिन अब इसके कारण हमें यहाँ ट्रैफिक में रुकना पड़ा है, तो हमें टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। हो सकता है हमें 6 बज जाए, 7 बज जाए। तो ये सारी चीज़ें ना लेकर ही चलना चाहिए मार्जिन। और हमने कोशिश की थी कि हम घर से जल्दी निकले ताकि हम टाइम पे पहुंच जाए, लेकिन फिर भी हम निकले 10:30। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम कंज्यूम हो ही जाता है। हम 10:30 निकले, 4:30 अप्रॉक्स दिखा रहा था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इसके कारण हमें लेट होगा। और अगर ऐसा ही माहौल आगे भी कहीं हुआ तो और भी शायद लेट हो सकता है। कि अभी 2 मिनट नहीं हुए हैं, हम लोग लैंडस्लाइड में फंसे हुए थे, ट्रैफिक जाम था। और यहाँ देखिए थोड़ा सा करीब हम 50 मीटर आगे आए हैं और यहाँ पे देखिए फिर से हम एक ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं जो काफ़ी लंबा चल रहा है। यहाँ पर थोड़ी दूर आगे आने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं, ये टॉल टाइप का एक बनाया हुआ है और यहाँ पर ये देखिए भैया खड़े हुए हैं और ये टॉल ले रहे हैं अननेसेसरी। पता नहीं क्यों, किस बात का, क्योंकि यहाँ पर तो कोई टोल टैक्स है नहीं, लेकिन फिर भी इस गेट से शायद अंदर जाने का टॉल वो दे रहे हैं। हिमाचल का गेट है, इसके अंदर एंट्री करनी है तो वहाँ पर वो टोल आपको देना पड़ेगा। तो ये हम हिमाचल गेट से अंदर एंटर किए हैं और यहाँ आयु आपको कुछ बताना चाहता है। स्वामी जी मेरा चला हिमाचल स्वामी जी मेरा चला हिमाचल, इसको सॉन्ग याद आ गया। जैसा कि पहाड़ों में जिगजैग रोड होता है, काफ़ी शार्प टर्निंग होती है, तो ये हमारा पहला शार्प टर्निंग है जो हिमाचल के जो गेट के पास ही है, वहीं से वो स्टार्ट हो जाता है। में देखिए यहाँ तक आ गए हैं बिलासपुर और ये हमारा पहला टनल है जहाँ पर हम बस एंटर करने वाले हैं। देवभूमि हिमाचल आपका स्वागत करता है। तो बस देवभूमि हिमाचल में हम आ गए और टनल में बस एंटर करने वाले हैं। टनल के अंदर आ गए हैं। टनल में आने के बाद बहुत मजा आ रहा है। बीच में एक ट्रक खड़ा था इसलिए हमें रॉन्ग साइड से आना पड़ा और टनल एकदम सुनसान है। बच्चे यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं।
फीलिंग आ रही है। हमने इस टनल में एंटर किया और हमारा नेट गायब हो गया पूरी तरह से। हमने काफी ट्राई कर लिया कि हमारा नेट ऑन हो जाए, रूट मैप वगैरह सब कुछ बंद हो गया। तो पता नहीं ये रूट का प्रॉब्लम है या टनल का प्रॉब्लम है। यहाँ पर रूट बंद किया गया है नेट को। व्यू है, वाह ये कितना सुंदर व्यू है। टनल के बाहर का व्यू है और जैसे ही हम लोग टनल से बाहर निकले हैं हमारा इंटरनेट वापस से रीस्टोर हो गया है, यानी हमें मैप वगैरह सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन यहाँ क्या है, वन वे बना हुआ है, शायद लैंडस्लाइड या क्या है पता नहीं, लेकिन वन वे है, एक ही रास्ते से हमें आना भी है जाना भी है, तो हम एक के पीछे एक ही चल सकते हैं। काफ़ी स्लो गति से चल रहे हैं हम। ये हमारी सेकंड टनल आ गई है जिसमें हम एंटर करने जा रहे हैं और हमें लग रहा है शायद फिर से हमारा नेट कहीं चला ना जाए। तो मैं टनल से बाहर निकल के आपको बताती हूँ कि नेट गया या नहीं गया। टनल से जैसे ही बाहर हम आए हैं वापस से हमारा नेट आ गया और सेकंड टनल में भी हमारा नेट चला गया था। बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच से हम निकल चुके हैं। यहाँ तो का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। रोड कंडीशन आप भी देख रहे हैं कि देखिए बैरियर को देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर देखिए कितना बड़ा बड़ा पहाड़ दिख रहा है। हमें लग रहा है हम बड़ी बड़ी पहाड़ियों के ठीक नीचे की तरफ ही जा रहे हैं और रेगुलर हम जाते जा रहे हैं। ये टनल नंबर 2 के बाहर निकलने का कंडीशन है। में ये सब नज़ारे भी दिखेंगे। देखिए खाड़ियों के बीच से पहाड़ के काफ़ी तलहटी में एक देखिए नदी जैसा निकला हुआ है। ये कौन सी नदी है मुझे नहीं पता है, शायद आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये हमारी तीसरी टनल है। 27 किलोमीटर के जर्नी के बाद हमारे पास एक बोर्ड दिखा है जहाँ यहाँ से लेफ्ट टर्निंग में मनाली है और राइट जाने पे शिमला है। तो यहाँ से हमारा रूट जो है वो डाइवर्ट होगा। तो चलते हैं देखते हैं कि हमारे आगे का कितना डिस्टेंस शो हो रहा है। लेफ्ट मुड़ते ही थोड़ा रोड का कंडीशन यहाँ खराब है, टूटा फूटा रोड था जिसके कारण काफ़ी डस्ट उड़ रहा है। ट्रैफिक तो जारी है, हालांकि चलाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन रोड का कंडीशन थोड़ा सा यहाँ पे खराब है। हम लोग क्या है अभी बिलासपुर से गुजर रहे हैं और बिलासपुर पुलिस चौकी वगैरह भी यहीं पे पीछे छूट गई है हमारी, हम लोग उसको पास कर चुके हैं। अभी क्या है आगे की तरफ हम देख रहे हैं कि आगे का जो सीनरी है यहाँ मनाली जो है 163 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी हम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी हमारा टाइमिंग वही 4:45 का शो हो रहा है। तो थोड़ा हमारे पास ये जो लैंडस्लाइड का कंडीशन था और ट्रैफिक जाम का कंडीशन था उसके कारण हमारा जो जर्नी डेस्टिनेशन पहुंचने का जो जर्नी टाइम था वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है। तो देखते हैं कि अगर हम टाइमली वहाँ पर पहुंच सके तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। शाम को ड्राइविंग करना पहाड़ों पे अच्छा नहीं होता है। दूर चलने के बाद ये हमारी चौथी टनल आ गई है जिसमें हनुमान जी बने हुए हैं और हम सब बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। तो बस हम जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे टनल पे घुस चुके हैं और बस बाहर निकलेंगे। वैसे ही निकलते आपको नजारा दिखाते हैं कि बाहर का नजारा फिर से कैसा होने वाला है। ये 4th टनल की लंबाई जो है करीब 1265 मीटर है की है। तो ये टनल जो है ओनली 5 मिनट के अंदर में हम लोग कवर कर लेंगे। पहले के जो 2 टनल थे उस दोनों टनलों में हमें नेटवर्क का इशू आया था, लेकिन इस टनल में कोई नेटवर्क का इशू नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, हमारा मैप भी अच्छा काम कर रहा है और हम आप लोगों को बता भी पा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था जो मैंने शेयर कर दिया है। टनल के बाहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत है, जैसे कि ओवरऑल मनाली का नजारा होने वाला है। कंटिन्यूसली 3.5 घंटे हम ड्राइविंग कर चुके हैं और अभी भी ड्राइव ही कर रहे हैं और इतनी ज्यादा थकान सी फील हो रही है अभी हम लोगों को। और हम सोच रहे हैं कि हम कहीं रास्ते में रोककर चाय पानी नाश्ता एटलीस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। और पर ये भी है कि आप कंटिन्यूसली चलते हैं तो थोड़ी थकान तो होती है, लेकिन आपका सफर जो है वो थोड़ा कम टाइम में ही हो जाता है पूरा। और अगर हम बार बार गाड़ी रोकेंगे और बार बार रुकेंगे कहीं तो टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। ये जो मैप में आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी नदी, कितनी चौड़ी नदी चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सीनरी अगर हम उतर कर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हम क्या है डिले हो जाएंगे और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मतलब मनाली, तो हम चाहते हैं कि रात ना करें, हम दिन ही मनाली पहुँच जाएँ ताकि हम सब कुछ अच्छे से एंजॉय कर सकें। पास ही जो टोल प्लाजा था हमने सोचा यहाँ नियर बाई टोल प्लाजा के रेस्ट रूम होगा तो बच्चों को रेस्ट रूम ले जाना था। बस हम बाहर निकले तो रेस्ट रूम यूज करने के लिए, पर इतनी ज्यादा तेज धूप है कि 2 मिनट भी हमसे रहा नहीं गया। पास में ही एक रेस्टोरेंट है, हमने सोचा हम यहाँ पर चाय नाश्ता कुछ कर लेते हैं, पर इतनी जैसे ही हम रेस्टोरेंट अंदर गए उनका एसी तो चल रहा था पर एसी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। हम वहाँ पर 2 मिनट वेट करने के बाद तुरंत उठकर अपनी गाड़ी में आ गए और वापस आगे जाएंगे क्योंकि हमसे 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें तो लग रहा है हम चंडीगढ़ से ज्यादा गर्मी वाले एरिया में जा रहे हैं। अभी तो ऐसा ही लग रहा है, मनाली जाने के बाद क्या होगा वो नहीं बता सकती, पर मैं मनाली और चंडीगढ़ के बीच में हूँ। इतनी तेज धूप है बाहर कि हम बिना चश्मे के बाहर निकल गए थे। इतनी ज्यादा हीट हमारे फेस पे आ रही थी कि हस्बैंड भी परेशान हो गए। हालांकि इनको इतनी ज्यादा सर्दी नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती है। गड़बड़ हो गया, रुक जाइए।
नहीं कट हालांकि हस्बैंड को इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आज ये कह रहे हैं कि किसी को भी अगर इस धूप में रख दिया जाए तो अच्छा खासा सूख कर एकदम करारा क्रिस्प हो जाएगा। तेज लाइट देखकर आपको भी अंदाजा हो सकता है कि कितनी ज्यादा तेज धूप है, एकदम कड़क कड़ाकेदार धूप। ये आ गई हमारी 5वीं टनल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है टनल्स ही टनल्स है या हम मनाली पहुंचेंगे भी। टनल्स तो हमें मिलती जा रही है पर मनाली हमें अभी पता नहीं चल रही है। और इसकी लेंथ है 740 मीटर। स्पीड लिमिट दिया हुआ है 60 किलोमीटर, लेकिन हम चल रहे हैं 10 किलोमीटर के रफ्तार से। डैडी ने हमें टनल से बाहर तो निकालते, लेकिन हमें टनल के अंदर ही बहुत मजा आ रहा था। ये 5वें नंबर का टनल था। सबसे छोटा टनल था, इसकी लंबाई जो है 750 मीटर ही थी। लेकिन इसको क्रॉस करने में हमसे सबसे ज़्यादा समय लगा। और पता नहीं क्यों हमारे सामने एक ट्रक चल रहा था और उसके दोनों के बीच में एक बैरियर का पार्टीशन दिया हुआ था। उस पार्टीशन के कारण भी था ये प्रॉब्लम, और थोड़ा सा ट्रैफिक भी जाम हो गई थी उस ट्रक के कारण, इसलिए भी। अभी तक के सफ़र में हमें रोड तो साफ़ सुथरा और अच्छा ही मिला है, कहीं पे भी कोई ब्रेकेज या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं मिली है। और हम लगातार चलते जा रहे हैं। हम बीच में रुकने की भी कोशिश किए थे, लेकिन गर्मी इतनी अधिक है कि हमें रुकने की हिम्मत नहीं हुई है। देखते हैं मनाली में अगर वहाँ भी गर्मी काफ़ी पड़ रही होगी तो शायद हम डिसीजन को चेंज कर लेंगे, लेकिन हम मनाली तक ज़रूर जाएंगे। फिल्मों की तरह पहाड़ों की वादियों के बीच से हम अपने कार को चलाते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये पहाड़ भी वीराने पहाड़ नहीं है, काफ़ी ग्रीनरी से भरे हुए पहाड़ हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो 45 मंजिला बिल्डिंग बनती है उससे भी शायद ऊंचाई पे हैं। तो हम तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आइए, बहुत मज़ा आएगा, साथ में इंजॉय करते हैं। यहाँ से रोड की चढ़ाई वापस से शुरू हो गई है और हमारा कार जो है काफ़ी प्रेशर लेके चल रहा है। सामने जो गाड़ी चल रही है और ऊपर से गाड़ी जो आ रही है, वो स्लोप आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपनी गाड़ियों में फुल पेट्रोल करके चलें। देखिए ये ट्रक का क्या हालत हो गया है, बेचारा चल नहीं पा रहा है, बहुत बुरी स्थिति में करीब 5 से 10 के स्पीड से चल रहा है। हमारी गाड़ी भी करीब 20 की स्पीड से ही चल रही है। इसीलिए शायद हमें जो गूगल मैप पे शो किया जाता है कि 265 किलोमीटर का जर्नी जो है 5.5 आवर में हम कंप्लीट कर पाएंगे, शायद यही रीज़न है। अभी तक हम जितनी भी हाइट पर चढ़े हैं तो हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, पर अब हम जैसे जैसे हाइट पे जाते जा रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की कमी सी फील हो रही है और हमारे कान बंद होना शुरू हो गए हैं। तो कान में प्रॉब्लम शुरू हो गई, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। और बच्चों को भी ये फील हो रहा है आप लोगों को? आपको भी हो रहा है? हाँ, तो सबके कान बंद हो रहे हैं और एसी हमारा फुल चल रहा है, लेकिन बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ना अंदर एसी भी फुल चल रहा है, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है और हमें हल्की सी ह्यूमिडिटी टाइप फील हो रही है। जैसे ही घर से बाहर आप फैमिली के साथ कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहले डिमांड बच्चों की शुरू हो जाती है और ये समझ जाते हैं कि मम्मी डैडी हमें बाहर ले जा रहे हैं, तो अब तो हमारे फुल बल्ले बल्ले होने वाली है। तो अभी यहाँ पर ये लोग शुरू हो गए हैं कि मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है, और दोनों के दोनों आइसक्रीम खाएंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। और इसलिए हम इन्हें बोल रहे हैं कि चलो हम होटल पहुंचते हैं, वहीं पर आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। पर ये रास्ते में ही अपने बड़बड़ शुरू कर दिए लोगों ने, और इन्हें क्या क्या खाना है इनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो हमें आइसक्रीम खाना है, फ्रेंच फ्राइज खाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, बहुत कुछ खाना है। आपको क्या खाना है? मुझे इन सबका डबल खाना है। लीजिए, इन्हें इन सबका डबल खाना है। यानी ये सिर्फ घूमने नहीं निकले हैं, ये सिर्फ खाने निकले हैं बाहर। ये देखिए, मैं मम्मी को बोल रही थी इतनी देर से कि रिवर दिखाइए, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रही है रिवर अच्छे से, तब आपको दिखाते हैं। देखिए हरे भरे पहाड़ों के बीच में हाँ, एक रिवर जा रही है बड़ी सी चौड़ी सी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हरे भरे। ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी रिवर है, हरे भरे पहाड़ों के बीच में ये रिवर है और बहुत लंबी और चौड़ी रिवर है ये। तो यहाँ कनेर तक आ चुके हैं। ये एरिया कनेर पड़ता है, काफ़ी पॉश एरिया लग रहा है, पब्लिक का काफ़ी जमावड़ा है, इनका पर्सनल काफ़ी घर बना हुआ है। और जो मैदानी इलाकों में जो होता है एक टाउन सिटी टाइप होता है, उस तरह का एक छोटा टाउन सिटी हम इसे बोल सकते हैं। यहाँ तक का रोड का कंडीशन की बात करें तो रोड पे जगह जगह पे पैचिंग तो की हुई है, लेकिन ओवरऑल रिपेयर किया हुआ है, स्मूथली हम ड्राइव कर सकते हैं, कहीं गड्ढे वगैरह नहीं मिले हैं अभी। यहाँ पे 4 रास्ते खुल रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। एक 4th रास्ता उधर जा रहा है। तो यहाँ से आप कन्फ्यूजन वाला रास्ता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है सर का घाट है और राइट साइड में है खरगोश जाएंगे। स्ट्रेट हम जब जाते हैं तो मनाली जाएगा, और वापस जो बैक साइड से हम लोग आ रहे हैं वो सुंदर नगर है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, और मैप भी हमारा यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि देखिए यहाँ से हमें राइट टर्न लेके स्ट्रेट हमें चले जाना है। तो ओवरऑल क्या है कि यहाँ से हम ये रास्ता पकड़ेंगे, ये जो कार आ रही है इस रास्ते को हम पकड़ेंगे और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट चले जाएंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो हाईवे है ये NH 154 है। तो इस NH 154 को हम पकड़ते हुए चले जाएंगे और इसका रास्ता भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उम्मीद है कि आगे भी अच्छा होगा।
टनल नंबर 6 आ गया है। ठीक है, तो ये छठा टनल है जो चंडीगढ़ टू मनाली के रास्ते में आता है। यहाँ स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर दिया हुआ है और हमें लग रहा है ये हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। इसका पूरा लेंथ तो बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें के अंदर काफ़ी चकाचौंध है और बीच में कोई पार्टीशन बैरियर भी नहीं दिया हुआ है। इसमें लाइटिंग कितनी अच्छी है, बिल्कुल हमें अपने कार के लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इवन इन नाइट हम आते हैं तो भी। और टनल तो लग रहा है कि काफ़ी दूर तक हमें इसका एंड नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी लंबा होने वाला है और हम अभी इस टनल को क्रॉस कर रहे हैं करीब 60 किलोमीटर के रफ्तार से। तो देखते हैं कि ये कितने समय में हम निकल जाएंगे। और हमें लग रहा है कि ये सबसे लंबा टनल है, क्योंकि इतनी देर में अगर 60 किलोमीटर के रफ्तार से हम चलेंगे तो हमें निकल जाना चाहिए। देखिए ऊपर मार्किंग भी आ रहा है 40 किलोमीटर का और ग्रीन सिग्नल भी आ रहा है। तो देखते रहिए कि हम कितने समय में इसको कवर करते हैं। बस थोड़ा सा साथ दीजिए। और ऊपर देखिए इसमें वेंटिलेशन के लिए बड़े बड़े फैन लगाया हुआ है। काफ़ी सोच विचार कर इसमें टनल का निर्माण किया हुआ है और पूरा जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो सीमेंटेड रूप में बनाया हुआ है। इसका एंड दिख रहा है और हम इसके बाहर आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा। ये 6 नंबर का टनल सबसे लंबा टनल था और इसके पहले का टनल सबसे छोटा टनल था। तो आगे देखते हैं कि और यहाँ से निकलते ही 7 नंबर का टनल सामने दिख रहा है। ये देखिए मतलब यहाँ टनल के टनल पड़े हुए हैं। अगर किसी को टनल से बहुत प्यार है तो कृपया मनाली आ जाए, उसके अंदर की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आगे देखिए टनल नंबर 7 है, NHI वेलकम यू टनल नंबर 7 और इसकी स्पीड लिमिट भी 40 किलोमीटर है। आगे गाड़ी वाले भाई साहब काफ़ी स्लो चल रहे हैं। अगर और ये छोटा सा मुझे अभी से इसका एंड दिखने लगा है तो हम ओवरटेक करके हम इसको एंड को क्रॉस करते हैं। हमें लग रहा है 2 मिनट आप पेशेंस रखेंगे तो हम आपको टनल के बाहर तुरंत पहुंचा देंगे। अब आप हमें बताइए कि हमारे गाड़ी की रफ्तार कैसी है और कैसे ड्राइवर हैं हम। वाह, हम लोग सफ़र तो कर रहे हैं लेकिन मुझे एक बहुत ही अच्छा स्पॉट मिला है जो काफ़ी सिनेटिक है। हमारे पीछे आप ये देखिए, यहाँ पे पहाड़ है, बहुत बड़ा बहुत ऊंचा पहाड़ है और हम चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं। आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए और इस सब के बीच में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये नीचे नदी बह रही है। इसको देखने के लिए हम जब ऊपर टॉप से नीचे आ रहे थे तो हमने बताया था कि काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ के बीचों से हम निकलते हुए हम आ रहे हैं। तो और नीचे काफ़ी नदी दिख रही थी जो तलहटी है, जो मनाली और एक दूसरा रूट था जो लेफ्ट और राइट चला गया था, जो मैंने आपने पहले वीडियो में दिखाया हुआ था। वहीं पे ये नदी दिख रही थी। शायद यही नदी देखिए काफ़ी दूर से आती है और ये ऐसे चलती रहती है। और ये हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, ये हमारा छोटू है, ये मेरा चिंकी, ये मेरी चिंकी है और ये मेरी मोटी है। ये सब जो है एंजॉय करने के लिए यहाँ रुक गई है। खैर ये मजाक का पर्सन था, ठीक है, इसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये रास्ता वन वे है, आप देख सकते हैं, और यहाँ बहुत तेज गाड़ी चलाना बहुत ही गलत साबित हो सकता है किसी के लिए भी। और अभी हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि बहुत तेज से एक व्हीकल आ रहा था जो कि ओला था शायद वो, और इतनी तेज से उसने चलाया कि हमें अपना ब्रेक मारना पड़ा ओवर स्पीड के कारण। तो ये सामने वाले की कभी कभी गलती होती है कि वो इतनी तेज चलाता है कि उसकी वजह से किसी और को भी हार्म पहुंच सकता है। तो ऐसी जगहों पे लोगों से मेरा मतलब कहने का यही है, मतलब कि यार थोड़ा स्लो चलो, जर्नी को एंजॉय करो, हरी मत करो, क्योंकि जिंदगी तो वैसे ही इतनी भागम दौड़ में गुजर ही रही है। कहीं जा रहे हो फैमिली के साथ तो यार एंजॉय करो मोमेंट्स को। यहाँ पे चारों तरफ काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है और यहाँ पे ये देखिए उसको तोड़कर और रास्ते को क्लियर करने का काम चल रहा है। मैं सबसे आगे हूँ, मेरे पीछे बाकी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और अभी बोल रहे हैं कि अब हम निकल सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ करीब 15-20 मिनट से खड़ा हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से जाने दिया जा रहा है। और ये ऊपर से जो लैंडस्लाइड हुआ है, ऊपर और साइड में जो ये सारे लैंडस्लाइड हुए हैं, ये सब इसके गवाह हैं। ये देखिए यहाँ पे रोड काफ़ी टूटा फूटा है, इसका कंडीशन बहुत ही बुरी स्थिति में है और एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ बहुत बड़ा मोटा मोटा नाला किया हुआ है। तो ये काफ़ी रिस्की सिचुएशन है और सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ काफ़ी धीमे धीमे होकर उतर रही हैं, आ भी रही हैं। और ऊपर से शायद कुछ लैंडस्लाइड का कुछ मलबा टाइप दिख रहा है। हो सकता है कि कभी ये लैंडस्लाइड हुआ हो, पूरा सड़क को ख़राब कर दिया हो। अभी तक के रोड के सफ़र में तो सारा रोड का कंडीशन अच्छा ही था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी खतरनाक मतलब रोड दिखा हमें। पिछले लैंडस्लाइड से कुछ ही दूरी पर यहाँ पे क्या है, रोड जो है ध्वस्त हो गया है और ध्वस्त होकर वो नीचे गिर गया है, जिसके कारण वन वे रोड बनाया है और उसका रिपेयर का काम चालू है। तो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है यहाँ और कोई भी एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। इनकेस कोई बंदा अगर नाइट में ड्राइव कर रहा है या बारिश के समय में ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए ये सेफ जगह नहीं है। यहाँ फिर से हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं। जितना हम मनाली के करीब पहुंचते जा रहे हैं हमें रोड उतना ज़्यादा ही कंजेस्टेड लगता जा रहा है, क्योंकि आने जाने का एक ही रास्ता है गाड़ियों का और रोड इतना कंजेस्टेड है। वैसे यहाँ लोकेलिटी बहुत अच्छी है, आसपास फ्रूट्स की दुकान है, वेजिटेबल्स की दुकान है,
बट जिस तरह से यहाँ पर लोकेलिटी है उस हिसाब से रोड थोड़ा कंजेस्टेड लगा मुझे। आधे से ज़्यादा हमने रास्ता अपना तय कर लिया है मनाली ट्रिप का, जो भी आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, और हमारा टोटल अप्रॉक्स टाइमिंग दिखा रहा था 5.5 घंटे, जो कि हम आधे से ज़्यादा अपना सफ़र कर चुके हैं। अभी हमारे मैप में 89 किलोमीटर दिखा रहा है, जो जर्नी अभी हमारी बाकी है उसमें हमें दिखा रहा है 2 घंटे 24 मिनट। या तो हमें लग रहा है इतना ज़्यादा टाइम दिखाने का मतलब यही हुआ, या तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है या फिर रोड बहुत ज़्यादा खराब है। 90 किलोमीटर का जर्नी कवर करने के लिए हमें ओनली 1.5 आवर का मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जो सिनेरियो लग रहा है कि शायद मुझे 2.5 शो हो रहा है और उससे भी ज़्यादा हमें लग सकता है, क्योंकि मैं बार बार ओनली 500 मीटर चलने के लिए हमें करीब 15 मिनट लग जा रहे हैं। आप देखिए ये ओनली मैं 10 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा हूँ और ये चलते चलते हाफ एन आवर हो चुके हैं, और इस रफ्तार से मुझे लग रहा है कि नाइट हो जाएगा। मैं टारगेट लेकर चला था 4 o'clock तक अपने डेस्टिनेशन को रीच कर दूंगा, बट शायद वो नहीं हो पाएगा। अभी से ही ये गूगल हमें दिखाना शुरू कर दिया है कि हमें 5:30 का टाइम हो जाएगा। यहाँ पे CISF कैंप के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम है जो राइट साइड में सारे पानियों को स्टोर करके रखा हुआ है, ताकि इसको जब ओवरफ्लो हो जाए तो इससे बिजली का निर्माण किया जा सके। और साथ में ही ये लेफ्ट साइड में देखिए कितनी बड़ी खाई टाइप दिख रही है। कितना बेस्ट व्यू पॉइंट है, बिल्कुल 2 खाड़ियों के बीच से ये नदी निकली हुई है और सीनरी तो गजब का है। यहाँ मस्त मजा आ गया यहाँ आकर। अभी तक तो हम लोग डाउन पे चला रहे थे, लेकिन यहाँ से 60 चढ़ाई फिर से स्टार्ट हो गई है। और देखिए लेफ्ट साइड में नदी कितना गहरा है, और थोड़ी देर में हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए हैं। धीरे धीरे यहाँ गाड़ियाँ रेंग रही हैं, चला रही हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें व्यू पॉइंट मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा वेट कर लूँ क्या मैं भी। यहाँ रास्ता फिर से बहुत ही डेंजरस एक मिल गया है, जो काफ़ी खतरनाक रास्ता है। राइट साइड में बहुत ही गहरी खाई है, आप 2 पहाड़ों के बीच की खाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं, और इसके बीच में काफ़ी मुश्किल हो रहा है निकलना। गाड़ी जो है ओनली 5 किलोमीटर के रेंज से चली। देखिए ये लेफ्ट साइड में कितना बड़ा और भारी मलबा है, शायद इसकी सफाई के कारण ही ये पूरा रोड वगैरह जो है वो खराब हो गया था, और सारी गाड़ियाँ क्या है 2 वे को लेकर फिर 1 वे को बनाकर जा रही है। ये देखिए 2 वे लेने यहाँ इसको तोड़कर फिर 1 वे बनाया गया है। यही इस लैंडस्लाइड के कारण ही हुआ है ये। माय गॉड, रियली ना, ये देखकर हमें लग रहा है कि हम कहाँ आ गए हैं। रास्ता देखिए आप, कि पहाड़ों के बीच से कटा हुआ रास्ता है, और आपको बताऊं कि पहाड़ जो है ऊपर से लग रहा है हमें छतरी बना के घेरे हुए हैं। हाँ सीरियसली, मतलब हमें लग रहा है कि हम अम्ब्रेला लेकर घूम रहे हैं, और ये अम्ब्रेला बहुत डेंजरस टाइप भी दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर जो अगर आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं है तो यहाँ गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि इस तरफ खाई है और इधर आप रास्ते पे चल रहे हैं, और रास्ते का डिस्टेंस भी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत माइनर सा डिस्टेंस है, जिसमें आप 2 गाड़ी आराम से जा सकती है। कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर सकता है, और अगर ओवरटेक किया तो वो आपके लिए बहुत रिस्की होगा। तो सेफ जर्नी तभी मानी जाएगी जब आप कूल होकर पेशेंस के साथ गाड़ी चलाएं। ऐसी लोकेशन पर देखिए गायों को खुला छोड़ दिया है, कितना ज्यादा रिस्की है कि रोड भी कंजेस्टेड है, ऊपर से गाय घूम रही हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि सडनली जो स्पीड में आ रहा होगा, सडनली रोककर वो कैसे, मतलब क्या हो सकता है। और ये एक ट्रेन का शायद है कि क्या एक टनल है ऊपर, हमें आइडिया नहीं है क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं। तो ऊपर से शायद टनल निकल रही है, और ये एक ब्रिज टाइप का बना हुआ है, और उसके नीचे से हम निकल रहे हैं। मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि एक हमारी ऊपर का पहाड़ देखिए, ये कितना ज्यादा ऊंचा पहाड़ है, और राइट लेफ्ट दोनों साइड आपको ये पहाड़ और बीच में ये रास्ता। वाह वाह, मजा आ गया। आगे हमें एक डैम दिख रहा है, और ये रास्ता भी थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ टाइप है, मतलब अच्छा नहीं है, थोड़ी दूरी है, ज्यादा दूर नहीं है खराब, लेकिन जो भी है इस ऐसी लोकेशन पे ना थोड़ा सा भी रास्ता खराब हो तो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है। और ये देखिए एक ब्रिज टाइप यहाँ पर हमें दिखा है, पता नहीं ये ब्रिज ओपन है या बंद है, नहीं पता हमें, तो हम थोड़ा और करीब जाकर देखते हैं। ब्रिज शायद ओपन है, क्योंकि यहाँ से कार वगैरह तो जा रही है, आप देख सकते हैं कार तो खड़ी है, बट बहुत स्लो निकल रही है, और लोग भी आ जा रहे हैं। ये टनल 11वें नंबर का है। हमने आगे से पिक्चर नहीं ली क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज हो गए थे, हमें गूगल ने कंफ्यूज कर दिया कि हमें किधर जाना है। 2 डाइवर्जन थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था। इस टनल के अंदर आते ही मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मा क्या रात हो गई है, क्योंकि यहाँ सीरियसली ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अंधेरे में आ गए हैं और रात सी हो गई है। सिर्फ लाइट चमक रही है, अंदर एक भी गाड़ी नहीं है। हमें लग रहा है हम सिंगल पर्सन है जो जा रहे हैं इस टनल से। 11वें नंबर का टनल टॉप पे रहा है लंबाई के मामले में, ठीक है। और ये करीब मैं 6 मिनट हो चुके हैं, 60 की स्पीड से चला रहा हूँ, और ये टनल जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
टनल से निकलने के बाद का ये पुल है और इसके नीचे हम लोग चल रहे हैं। और ये ऊपर ओवरब्रिज किस लिए बना है ये तो मुझे नहीं पता है, बट लेकिन लग रहा है कि ओवरब्रिज भी जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आगे देखिए, आगे हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन ये ओवरब्रिज है। शायद ये एक्स्ट्रा रोड निकालने के लिए किया जा रहा है ताकि कोई हाफ वे में नहीं हो और वन वे का कंडीशन ना जनरेट हो। कंडीशन फिर से काफ़ी ख़राब हो गया है, काफ़ी समय से हम खराब रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे इन सब खराब रास्ते, ट्रैफिक और मलबे के कारण, उसकी साफ़ सफाई होने के कारण हमारा समय जो है 4:30 से बढ़कर 6 o'clock हो चुका है। अब हम लोग शाम को 6 o'clock तक पहुंचने का उम्मीद कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप भी अपना जब जर्नी ट्रिप प्लान करें तो आप ये इसका जरूर ध्यान रखें कि आपके पास मार्जिन टाइम 2 to 3 आवर्स का एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि टाइम से आप पहुंच सकें। कोई अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये हिली एरिया है, यहाँ कुछ भी हो कभी भी हो सकता है। मौसम चेंज हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, रास्ता ब्लॉक हो सकता है और वन वे होने के कारण कोई दूसरा रास्ता हमें मिलता नहीं है। तो इस सेंस में क्या है कि आप मार्जिन टाइम लेकर ही हमेशा चला करें। टनल है और इसमें इतना खूंखार और खतरनाक है कि पहाड़ों को से भी काफ़ी डरावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई भूतिया खंडहर में हम आ चुके हैं और यहाँ का जो सिनारियो है बहुत ही खतरनाक लग रहा है। ये इस जो है 6000 लूमेन का है, ये भी वर्क नहीं कर रहा है बिल्कुल। लग रहा है कि इसका जो अंधेरापन है हमारे कार के लाइट को सोख ले रहा है। बहुत ही मतलब डेंजरस ये टनल लग रहा है हमें। और ऐसा लग रहा है कि सामने से अभी मंजुलिका आके झपट्टा मार देगी। काफी समय से हम इसी टनल के अंदर हैं। ये 12वें नंबर का टनल है और इसमें इसका इंड का कुछ पता नहीं चल रहा है। गाड़ियां काफी स्लो चल रही हैं। सारी गाड़ियों में दिन के उजाले में भी, जब बाहर में 45 डिग्री का टेम्परेचर है, चिलचिलाती धूप है, इस चिलचिलाती धूप में ही फुल हेलोजन जलाकर लोग चल रहे हैं। और ये देखिए इसके अंदर से पानी भी टपक रहा है, पता नहीं ऊपर से कहां से गिर रहा है। बड़ा डरावना सीन है। हमें मन कर रहा है कि हमें यहाँ उतरकर हम आपको रियलिटी का एहसास कराएं, लेकिन हम क्या है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में डिले हो जाएंगे। ऑलरेडी हम 2 घंटा डिले चल रहे हैं। अंधेरा था अंदर और हम बाहर निकले हैं अभी अभी। कितनी चिलचिलाती धूप है और अंदर का नजारा आप देख चुके हैं कि कितना भयंकर। और देखो पहाड़ कितना ऊंचा है, यानी पहाड़ के मुकाबले हम काफी बॉटम में आ चुके हैं। और अब तो लग रहा है जैसे हमारे यहाँ जैसे बड़े बड़े फील्ड होते हैं वैसे ये पहाड़ का शेप दिख रहा है। पहाड़ ये उस तरह के फील्डों में दिख रहे हैं। ये देखिए मेरी बेल। चलो भाई चाय पीते हैं। लगातार जर्नी करते करते मेरा कमर जो है सीधा वो करने का मन कर रहा है। मैं थक के चूर हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा खड़े होकर टी वगैरह पी लिया जाए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो लिया जाए ताकि नेक्स्ट ड्राइविंग में हमें मज़ा आएगा। अभी भी हमारा 70 किलोमीटर का जर्नी बचा है जो करीब 2 घंटे में पूरा होगा और अभी टाइम हो रहा है 3:41। तो आप समझिए 5:41 यानी 6 o'clock 6:30 तक हम मैक्सिमम पहुंचेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे का रास्ता भी हम दिखाएंगे। व्यू कैसा लगा आप लोगों को आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो आगे भी हम और भी नई नई जर्नी करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और चाय पीकर थोड़ी एनर्जी लेते रहेंगे बीच बीच में। हस्बैंड चले गए यहाँ पर, हमें रश कम लग रहा था तो हमने सोचा हम यहीं पर चाय वगैरह पी लेते हैं। और इनके पास ये स्नैक्स वगैरह भी है। ओह वाह, ये भेल है। ओह स्कूल भी मिलता है। वो फोक है। एक्चुअली लगता है इसमें मैगी टाइप कुछ है। मैगी नहीं, इसमें कुछ है। और ये चटनी है कितनी बड़ी सी। भेल से बड़ी तो चटनी है यहाँ पर। यानी भेल से बड़ी चटनी। ये बाबूराव का स्टाइल है। ये देखिए हम कुल्लू के आसपास आ चुके हैं और यहाँ पे जगह जगह पे राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग का बोर्ड लगा है। पीछे हम देख रहे थे कि बहुत सारे गाड़ियों के ऊपर राफ्टिंग बोट जो है, ये देखिए गाड़ियों के ऊपर राफ्टिंग बोट लेकर लोग तैयार हैं कि अगर कोई कस्टमर आता है, उनको राफ्टिंग करनी हो, कोई एडवेंचर एक्टिविटी करनी हो, काफ़ी करेजस हो, तो वो अपना राफ्टिंग वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पानी काफ़ी सारा जमा है। ये राफ्टिंग पॉइंट के ठीक आगे हम आए हैं और ये देखिए राफ्टिंग पॉइंट के आगे रोड पे पता नहीं इतना सारा पानी कैसे आया हुआ है। मुझे तो लग रहा था जगह जगह पे गड्ढे पड़े हुए होंगे, शायद उसमें होगा। पानी के नीचे तो कुछ दिखता नहीं है। तो खैर रोड तो हमें प्लेन ही दिखा। है जहाँ पे रोड क्लोजर का बोर्ड लगा है और जगह जगह पे ऐसी कंडीशन हमें मिली है। और सामने देखिए रोड के किनारे पे रोड पूरा ढह चुका है नीचे।
और अच्छा हुआ कि हमें यह दिख गया, और प्रशासन इतनी अलर्ट है यहाँ की कि पहले ही रोड को क्लोज कर देती है। हमें इसलिए ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए ही चलना चाहिए, वो हमारे फेवर के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे भी एक डाइवर्जन पॉइंट है, जो लेफ्ट रोड जा रहा है उस पर नहीं जाकर हमें स्ट्रेट जाना है। जो मेहराब टाइप बना हुआ है, ओवरब्रिज टाइप, बस इसी के ऊपर हम चढ़ेंगे। और ये सीनरी बहुत अच्छा है, लेफ्ट साइड चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, राइट साइड का पहाड़ बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम कुल्लू के पास आए हैं, और कुल्लू के पास ही यहाँ पे ये देखिए राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे जो है सारी गाड़ियों के साथ राफ्टिंग कराई जाती है। ये नाव में बैठकर अपना राफ्टिंग करके जो एंड पॉइंट है वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद वहाँ गाड़ियों से वापस से राफ्टिंग नाव को लेकर बोट को लेकर आया जाता है। इसमें क्या है कि काफ़ी खतरनाक जर्नी है। जो लोग काफ़ी एडवेंचरस हैं, काफ़ी करेजियस हैं, वो अपना राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर किसी के पास मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो वो ना ही करे, क्योंकि इसमें क्या है काफ़ी पथरीला है, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं इस नदी में, जिसमें राफ्टिंग करना खतरनाक भी है। लेकिन कुछ लोग हैं इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम मनाली से 30 किलोमीटर्स पहले हैं, और हमें अभी से पहाड़ों पे बर्फ़ दिखना शुरू हो गई है। तो हम बहुत एक्साइटेड है कि हम कितनी जल्दी वहाँ पहुँचे और बर्फ़ को एंजॉय करें, क्योंकि हमारा मेन पर्पस था कि हम बर्फ़ एंजॉय करने आए हैं। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बर्फ़ एंजॉय करने के लिए। इनको कुछ नहीं करना है, तो स्नोमैन बनाएंगे हम लोग। ओ बर्फ़ में स्नोमैन बनाने के लिए। पता चला दीदी को मैंने ईंटें तो नहीं, पता चला मैंने दीदी को उधर मार दिया, और फिर दीदी बेहोश हो गई, और फिर मैं देखा बर्फ के गोले को, उसके ईंट पर ही हुई थी। हाँ, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब कुफरी गए थे तो वहाँ पर की जो स्नो थी ना, वो इतनी ज्यादा हार्ड थी कि हम अपने हाथों से उसको बॉल टाइप भी नहीं बना पा रहे थे। मनाली के बिल्कुल बॉटम में हम आ चुके हैं। बड़े बड़े नदी के पत्थर दिख रहे हैं जो ड्राई हैं। यहाँ से थोड़ा सा ये बैरियर आ गया है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बताता हूँ। देखिए अभी ये बैरियर हट गया है। ये देखिए ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये नदी के पत्थर हैं, जिसमें रिवर राफ्टिंग का मजा लिया जाता है। बट ये पता नहीं क्यों अभी सूखा हुआ है काफ़ी, और इसमें कोई पानी वगैरह कहीं दिख नहीं रहा है। मनाली के पास पहुंच रहे हैं, हमें पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग दिख रहे हैं, बट मैं तो इतनी हिम्मती नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँ। और यहाँ देखिए लोग चिड़िया की तरह हवा में उड़ रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है हाइट से, तो मैं कर पाऊंगी या नहीं, पर हम ट्राई जरूर करेंगे कि हम भी ऐसा कुछ कर सके। हम यहाँ मनाली पहुँच चुके हैं। यहाँ से मनाली 20 किलोमीटर तो शुद्ध दिखा रहा है। और लेकिन क्या है, हम मनाली इस गर्मी के मौसम में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है 40 से 45 डिग्री है। मैं थोड़ा चाहता था कि वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ आकर थोड़ा सा एंजॉय कर सकूं, तो इसी पर्पस में हम इधर आए थे। और लेकिन क्या है कि ग्रीन पहाड़ तो काफ़ी दिख रहे थे, लेकिन हमें वाइट कलर का बर्फ़ वगैरह का पहाड़ कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहने पे ही हमें ये देखिए, ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये वाइट कलर का पहाड़ जो है ये सब दिख रहा है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हम जस्ट पास में आ गए हैं, और हमें क्या है कि बर्फ़ वगैरह देखने को मिल जाएगा। मनाली जाएंगे हम यहाँ से, वहाँ से फिर हम नेक्स्ट स्टॉप में हम देखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने। वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अगला ट्रिप हम कहाँ मार रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो ये जो है बर्फ़ दिखना शुरू हो गया है, बिल्कुल भगवान शिव की मतलब याद आ रही है कि वो कैलाश पर्वत में विराजमान होते हैं। और हमें भी मतलब अच्छा लग रहा है कि पहाड़ के टॉप पे जो वाइट बर्फ़ दिख रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए रोड कंडीशन कैसी है कि रोड डैमेज थी, तो यहाँ पर रोड को रिपेयर किया जा रहा है। जो हाफ रोड है आपकी
वो नॉर्मल है और हाफ रोड को ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से। देखिए गाइस, हमें हॉट एयर बलून दिखना शुरू हो गए हैं। देखिए वो कितने बड़े हैं। ये देखिए गाइस, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आपको दिख रहे हैं क्या गाइस? जमीन पे, और ये देखिए जमीन से कितने ऊंचे और नीचे कितने सारे हॉट एयर बलून्स हैं। और एक उधर आ रेनबो कलर में, वो देखिए गाइस। ये देखिए गाइस, इसको नीचे लाया जा रहा है। अब ये रस्सी से खींचा जा रहा है ताकि ये नीचे आ जाए। देखिए गाइस, वो फाइनली लैंड कर गया जमीन पे। और कितना हैप्पी लग रहा है। हाँ। हम मनाली तो पहुंच गए हैं और हमारा डिस्टेंस 18 मिनट दिखा रहा है, पर यहाँ पर ये रोड इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है कि हमें लग रहा है कि लीजिए तो मतलब यहाँ हमने होटल ऑनलाइन बुक किया हुआ था और ये रोड इतना कंजेस्टेड दिखा रहा है। हम इसी रोड पर आ गए क्योंकि गूगल हमें यही रोड दिखा रहा था। और आगे बता रहे हो भैया कि आगे एक हैवी ट्रक आ रहा है तो हमें गाड़ी पीछे निकालनी पड़ेगी। हमें क्या, इस लाइन में जो भी चल रहे हैं देखिए बैक गाड़ी करके आ रहे हैं सारे, और ये इतना कंजेस्टेड है, पता नहीं हमने ऑनलाइन ही बुक किया था होटल। ये देखिए यहाँ पर ये बेचारे भैया निकले हैं बाहर और ये रूट को थोड़ा क्लियर करा रहे हैं। रूट क्या, बेसिकली एक गली टाइप है, हमारे यहाँ तो इसे गली कहा जाता है, रोड तो नहीं कहा जाता है। और ये देखिए बाहर का मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का माहौल भी कितना ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई है बट निकालने का रास्ता नहीं है कि कैसे जाएंगे लोग। ठीक है, हाँ हाँ उसी में घुसेड़ दीजिए। और ये देखिए एक ऑप्शन मिला हमें, घुमा के वापस चले जाएंगे। हाँ, और हमें ये एक ऑप्शन शायद मिला है कि यहाँ पर एक होटल है पर इन्होंने लॉक करके रखा हुआ था और ये शायद हम यहाँ से गाड़ी घुमा ले तो हमें कुछ रास्ता मिल जाए, तो हम यही सोच रहे हैं। और ये देखिए ये ट्रक आया हुआ है और इसी से हम फंस गए, काफ़ी बुरा फंसे हैं। और हमें आइडिया भी नहीं था क्योंकि हमने ऑनलाइन होटल बुक किया था, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी कंजेस्टेड जगह पे होटल होगा। तो ये भैया हमें दिखा रहे हैं और हम दीवार है बैक हम कर लेंगे तो हमें थोड़ा आसानी होगी। किसी तरह हमने गाड़ी बैक तो कर ली है और ये देखिए रास्ता कितना ज़्यादा बैक करके इसी रास्ते से बाहर जा रहे हैं। और वापस अब हम होटल वाले को फोन करेंगे कि भाई दूसरा कोई रास्ता है तो हमें सजेस्ट करे, वरना इस रास्ते से जाना तो बहुत मुश्किल है। हमें लग रहा है 25 मिनट दिखा रहा है यहाँ पर हमारे मैप में कि हम 25 मिनट में होटल पहुंचेंगे, पर हम 25 मिनट में भी होटल नहीं पहुंच पाएंगे इस रास्ते से। इस रास्ते से हम अंदर गए थे, बताइए बगल में ही हाई कोर्ट था और मैनेजमेंट देखिए कितना गंदा बाप रे, कि मतलब आप वहां से गए और अगर फंस गए तो फिर आप 1 घंटा छोड़िए, आप वहाँ पिछले 5 घंटे भी फंसे रहेंगे तो भी कोई समाधान आपको नहीं मिलेगा। वापस हम बाहर निकल आए और हम दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने होटल वाले को फोन किया कि भैया कोई दूसरा रास्ता है तो हमें बताइए, उस रास्ते से आना तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने हमें दूसरा रास्ता बताया जिसे हम फॉलो कर रहे हैं अभी। ये रास्ता भी कंजेस्टेड है पर कम से कम इतनी जगह है कि एक गाड़ी जा सकती है और दूसरी आ सकती है आराम से। तो हम इसी रूट को फॉलो करके होटल जा रहे हैं, देखते हैं आगे का कैसा है रोड और किस तरह का है, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं है, हम फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम ही हम सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये माल रोड है और हमने माल रोड के पास ही अपना होटल बुक किया था ताकि हमें सब कुछ नियर बाई हो और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं और बच्चे ज़्यादा थक जाते हैं ट्रैवल में, हम तो किसी तरह एंजॉय कर ही लेंगे। जब हम अपने घर से निकले थे तो हमारी जर्नी दिखा रहे थे 5.5 घंटे की, जो कि हमने 10:30 बजे स्टार्ट कर दी थी अपनी जर्नी और अभी बज रहा है 6:30। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब आपको अपनी जर्नी जो दिखाता है गूगल मैप उससे ज़्यादा ही टाइम लेकर चलना होता है। और यहाँ पर बाहर इतना ज़्यादा रश है कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बार बार हॉर्न देना पड़ रहा है और बच्चे भी ओवरऑल थक चुके हैं पूरा। और मेरा बेटा पीछे सो गया है बेचारा नींद में और बेटी लेटी हुई है, इसीलिए हमने बच्चों की बेडिंग पीछे कर दी थी क्योंकि लंबे सफर में बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरा फेस भी ना बहुत ज़्यादा डाउन सा हो गया है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बैठे बैठे थक गई हूँ। हमने बीच में रोककर चाय नाश्ता किया, लंच भी किया था, लेकिन उतना लंबा ब्लॉग लंबा ना हो इसलिए हमने काफ़ी चीज़ें शूट नहीं की हैं, क्योंकि हमारा पर्पस था कि हम आपको रोड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दें, सब कुछ बताएं इसलिए। और हस्बैंड भी यहाँ थक चुके हैं पर हस्बैंड बोलेंगे नहीं क्योंकि इनका काम है गाड़ी ड्राइव करना, अगर इन्होंने बोल दिया तो हम सब भी थोड़े से डाउन हो जाएंगे इसलिए। और रास्ता आपको मैं दिखाती हूँ कितना कंजेस्टेड है यहाँ। कहाँ से? यहीं से राइट मुड़ना दिखा रहा है, देखो तो मोड़ लीजिए।
ये रास्ता, ये देखिए गूगल मैप हमारा बता रहा है कि हमें यहाँ से टर्न लेना है, बट ये गली इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड है कि हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें। और ये माल रोड का व्यू है शाम को 6:30 बजे का, यानी 6:39 हो रहा है अभी। और अब हम अपने रास्ते से, बस अपने होटल से 2.8 किलोमीटर दूर है और रास्ता तो दिखा रहा है कि होटल तो बहुत अच्छा था, हमने ऑनलाइन बुक किया, होटल बहुत अच्छा था, इमेजेस वगैरह देखी थी, पर अब वहाँ पहुँच कर ही पता चलेगा कि होटल की कंडीशन क्या है। अभी हम अपने होटल में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सामान हमने पहले ही रख दिया रूम में क्योंकि बच्चा सो रहा था मेरा, आपने देखा था गाड़ी में, तो हमने कहा कि हम उससे पहले लिटा देते हैं। तो रूम भी हमारा ओपन है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि रूम कैसा हमने बुक किया था। वैसे ऑनलाइन बुक किया था, रूम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हमने देखा था पिक्चर में सेम एज इट इज़ वैसा ही है। तो रूम में जैसे ही एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर वार्डरोब दिया हुआ है, वार्डरोब में ही आपका एक ब्लैंकेट रखा हुआ है, ये ब्लैंकेट दिया हुआ है, वार्डरोब भी ठीक ही है, ठीक है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अंदर की ओर, तो आप अंदर आ जाइए और फिर मैं गेट लॉक कर दूं ताकि इधर दिखे। गेट को लॉक करते हैं। ये अच्छा, ये आपका एज ए बॉक्स टाइप दिया, अगर आपको कुछ स्टोरेज करना है, सामान कुछ रखना है, एक्स्ट्रा लगेज है तो आप रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपका, हम ये आपका वार्डरोब खोलते हैं और इस वार्डरोब में आपका इलेक्ट्रिक स्मार्ट आपकी एक फ्रिज है जो कि ऑन है, ठीक है, आप इसमें जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसमें क्या रखना चाहते हैं। और ये एक ऊपर वार्डरोब भी दिया हुआ है, आपका कॉस्मेटिक वगैरह रखना चाहो तो आप रख लो। देन हम आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा बाथरूम। बाथरूम आपको हम दिखाते हैं, बाथरूम भी अच्छा है। उस साइड में शावर एरिया दिया है और बीच में ये मिरर लगा दिया है ताकि आपका शावर एरिया जो है वो डिस्टर्ब ना करे आपके वॉशरूम को। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और वॉशरूम भी अच्छा है, क्लीन है, हाइजीन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये होता है क्योंकि बच्चों के साथ ना थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए हम रूम से स्पेशली हम बहुत सोच समझ के लेते हैं और बहुत ज़्यादा हमारा डिस्कशन होता है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं रूम के लिए। तो ये आ गया आपका सिटिंग एरिया, तो आप यहाँ आराम से कूल होके बैठ सकते हैं क्योंकि हमने काफ़ी लंबी जर्नी की है तो हम यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं तीनों पर्सन यहाँ। और मैडम ऑर्डर करने के लिए एक्साइटमेंट में है क्योंकि इनको डिनर ऑर्डर करना है। और ये स्टेचू हमारा बैठा हुआ है। और फिर ये आ जाता है हमारा मिरर सेक्शन। तो यहाँ पर आप बैठ के आराम से मेकअप शेकअप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं बची कि हम मेकअप करें, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको बेडरूम। तो ये आ गया हमारा बेडरूम। तो ये रूम है, इसी को बीच में पार्टीशन किया हुआ है। हालांकि रूम अच्छा है, स्पेसियस है, इसमें हम चारों आराम से आ जाएंगे। और उन्होंने हमें बोला है कि अगर एक्स्ट्रा बेड भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मनी हमें पेड करनी होगी। दैट्स इट, ये तो होता ही है। और ये टीवी सेशन आपका, यहाँ टीवी आराम से आप देख सकते हैं लेटकर। और आ जाइए अब हम आपको दिखाते हैं इस रूम का खास पॉइंट जो है वो है बालकनी। क्योंकि पहाड़ों पे आए और बालकनी नहीं लिया तो बेकार है, लेकिन बालकनी सिर्फ नाम के लिए होती है, कई बार हमें मिलती नहीं है, प्रॉपर व्यू नहीं मिल पाता है। वो तो दिन में पता चलेगा क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आ जाइए बालकनी में। और फिलहाल तो बालकनी में अंधेरा है, हम यहाँ की लाइट ऑन करते हैं पहले। काफ़ी ढूंढ लिया हमने पर हमें बालकनी का स्विच नहीं मिला। खैर वो तो बात की बात है, बाद में देखेंगे। अभी हम आपको अपना होटल का टूर करा देते हैं। ये हो गई हमारी बालकनी, बहुत ही सिंपल सी है बट बहुत ज़्यादा सुंदर और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। आसपास मार्केट है, यहाँ मैं दिखा सकती हूँ, राइट साइड हमारे मार्केट है, आप क्लॉथ्स देख सकते हैं वहाँ लगे हुए और बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ सामने उन्हीं का एक होटल बन रहा है और व्यू नॉर्मल है ना। और हाँ, और यहाँ बैठ कर भी आप देख सकते हैं, मेरा चुन्नू मुन्नू बता रहा है आपको कि यहाँ बैठ कर आप मॉर्निंग एंजॉय कर सकते हैं अपनी टी को, ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं क्योंकि बाहर से जहाँ हम देख सकते हैं लोगों को तो बाहर से मेरी मम्मी को बस टी ही दूसरा लगता है। हाँ सॉरी गाइस, मेरी मम्मी को टी क्योंकि मम्मा टी बहुत पीती है। अब आ जाइए आप इस सेक्शन में। तो पहले हमें लगा कि शायद यहाँ कुछ हिडन होगा, पर हिडन कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सुंदर सा उन्होंने मिरर वर्क करके रखा हुआ है, कांच लगा हुआ है जिससे हम यहाँ से बेड से भी बाहर देख सकते हैं। और वही सेम चीज़ इधर भी है। आ जाइए, इसको भी ओपन करेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बैठकर आराम से अपनी मॉर्निंग की कॉफ़ी टी एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल रूम है ये, आपने देख लिया। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा अपना प्यार दीजिए। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको दिखाऊंगी कि हमने यहाँ क्या क्या किया मनाली में। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।